हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंक बेंचर में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम आज मैथ का बिल्कुल पहला टॉपिक, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करें। और नंबर सिस्टम में हम बिल्कुल बेसिक बातें स्टार्टिंग में बताएंगे। फिर हम क्या करेंगे, लेवल को क्या है बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि हमें उन स्टूडेंट को मेनली फोकस करना है जो बिल्कुल ही ये मान के चलो जिन्होंने 10वीं के बाद मैथ पढ़ा ही नहीं, उनको ये पता ही नहीं कि मैथ किस चिड़िया का नाम है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और जो बिल्कुल आसान तरीके से करवाया जाएगा। लेकिन आप लोगों की क्या है, हमें जो हेल्प चाहिए, क्योंकि आप इस जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और आप साथ के साथ जुड़े रहेंगे। चलिए, तो नंबर सिस्टम जो है, पहले हम नंबर सिस्टम की बात बताते हैं कि नंबर सिस्टम जो है ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले इसको क्यों करवाया जाता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, एसएससी का है, रेलवे का है या एचएसएससी का है, सबसे ज़्यादा जो नंबर होते हैं हमें यहीं से मिलते हैं। अगर हम रेलवे की बात करें, रेलवे में 35 नंबर का मैथ आता है, उसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से उठाए जाते हैं। और नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर जो मिक्सअप होता है, यानी क्वेश्चन ये नहीं है जैसे टाइम एंड वर्क है, सिर्फ टाइम एंड वर्क के मिलेंगे। इसमें नंबर सिस्टम में अलग अलग चैप्टर के कई जो क्वेश्चन वो छिपे रहते हैं। ठीक है, चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन में हम इनको करेंगे जैसे सम, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य। फिर हम क्वेश्चन के साथ चलेंगे, क्योंकि हमें अभी बताया कि 0 लेवल से लेके चलना है। चलिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल ही आसान होता है, सभी को पता है, लेकिन इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली 20 प्राकृतिक संख्या, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि अगर वो ये भी दे देगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की, तो आप लोगों को ये भी नहीं पता हो कईयों को कि अभाज्य संख्या पहली 1 है या 2 है। ठीक है, चलिए, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। अब पजल कहाँ पर होते हैं, इन तीनों में होते हैं। एक तो नेचुरल नंबर, एक इंटीजर नंबर, एक वोल नंबर। यानी कि प्राकृतिक संख्या है, एक आती है वोल नंबर। ठीक है, वोल नंबर कौन सी होती है, पूर्ण संख्या। एक होती है इंटीजर होती है आपके पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या आता है और वोल नंबर में क्या आता है, और प्राकृतिक तो मैंने लिख दिया। वोल नंबर यानी पूर्ण कब होगा, जब हम 0 को शामिल कर देंगे। 0 1 2 3 4, यानी कि ये भी इन्फिनिटी तक, ये आपका वोल नंबर होता है। अगर हम पूर्णांक की बात करते हैं, ये यहाँ से तो स्टार्ट होगा 0 1 2 3, यानी कि कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। लेकिन हम यहाँ पर माइनस की, यानी कि जो नेगेटिव नंबर हमारे, उनको भी लेंगे। यानी कि हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव जितने भी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर यानी कि आगे तक, यानी जितने भी हमारे पूर्णांक का मतलब टोटली लेने हैं, तो ये हमारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है भाई, इन तीनों में बात आई समझ में। नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और पूर्ण कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। और पूर्णांक कौन से होते हैं, 0 से तो होते हैं, और लेकिन हमें इनमें नेगेटिव नंबर भी लेने होते हैं। ये हमारे पूर्णांक होते हैं। चलिए, अब आगे बात करते हैं हम। अब यहाँ पर कई चीज़ क्लियर होंगी, जैसे सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। ठीक है, सम जो इवन नंबर होती है, ओड नंबर होती है, कंपोजिट नंबर होते हैं और प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ पर मैं कुछ संख्या लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5 तक ही लिख दी मैंने। अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाई जिनको नहीं पूछा, मैंने कई बार क्लास में पूछा है स्टूडेंट से, तो वो पजल हो जाते हैं। वो इन दोनों नंबरों में होते हैं, भाई
1 है या फिर 2 है। ठीक है, जैसे कईयों को तो 1 ही लगता है, क्योंकि वो सोचते कि 1 को हम किसी से भाग नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो वो एक बार यहाँ से कर क्लियर हो जाता है। फिर आप बता दो खुद ही, अभाज्य संख्या जो संख्या 1 व स्वयं से भाग होती हो। ठीक है, यानी जो संख्या 1 यानी कि खुद 1 से और स्वयं से ही कोई भी नंबर हो, यानी स्वयं में होना चाहिए, तो उनसे भाग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 7 ले लिया, वो 1 से भाग होगा और 7 से, इससे अलग नहीं होगा, तो ये 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो क्या 1 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 खुद 1 से भाग होगा, लेकिन वो यानी कि किसी एक ही नंबर, यहाँ पर 2 नंबर आ गए ना, एक खुद वो 1 है और सॉरी 1 है और वो स्वयं दूसरा, यानी 2 नंबर हो गए। इन 2 नंबरों से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि वो 2 नंबर कौन से होंगे, यानी कि 7 है और 1 है। लेकिन अगर हम 1 को लें तो वो सिर्फ 1 के से भाग होगा, दूसरा नंबर तो नहीं है ना। जैसे यहाँ पर दूसरा नंबर 1 और 7 ये 2 हैं, तो इसलिए जो हमारी पहली अभाज्य संख्या बनती है वो 2 होती है, क्योंकि ये 1 से भाग होती है और 2 से भाग होती है। 1 क्या होती है, हमारी पहली विषम संख्या होती है, पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या 1, पहली अभाज्य संख्या 2, और जो पहली अभाज्य संख्या यानी कि जो 2 है, यही हमारी पहली सम संख्या होती है। ठीक है, पहली सम संख्या होती है। विषम पता चल गया, पहली विषम संख्या 1। और विषम संख्या की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, जो 2 से भाग नहीं होती, ठीक है, वो सभी होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती, यानी कि 1 है वो 2 से भाग नहीं होती, 3 है वो नहीं होती, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। और दूसरा एक और नंबर, मतलब 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, जितनी भी अभाज्य संख्या हैं वो सभी विषम संख्याएं हैं। कोई भी देख लो, 1 2 को छोड़कर, क्योंकि 2 पहली अभाज्य संख्या है लेकिन ये सम है। बाकी जितनी भी है 3 5 7 11 13 17 19 वो सभी क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, यहाँ से बात तो होगी क्लियर भाई, पहली सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य। तो चलिए आगे, एक होता है आपका को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है, इसको अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो ये होता है सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर इस पर क्वेश्चन जरूर पूछता है, आपको ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे निम्न क्वेश्चन आ गया, निम्न में से सह अभाज्य संख्या कौन सी है। सह अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन आ जाएंगे आपके 2 3, इन 2 संख्या मिलेंगी। ऑप्शन बी 3 5, ऑप्शन सी 2 4, ऑप्शन सी 4 6, ऑप्शन डी 5 25। ठीक है, ये आपके आगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, सहअभाज्य वह संख्या होती है जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो, यानी कि वो संख्या है जो सिर्फ 1 से भाग होती हो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है, ये 1 से भाग होगी, यानी 2 1 से भाग हो सकती है, 1 जो है सॉरी जो 2 है 1 से भाग हो सकती है, 3 भी 1 से भाग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखो ये 1 से भी होगी, यानी कि यहाँ से हो सकता है, लेकिन ये अलग से 2 से भी होगी, 2 एकम 2 2 2 4। तो यानी कि ये जो बाकी संख्याएं हैं, ठीक है, ये क्या है, एक इनमें देखो 4 है, ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, 6 है वो एक भाज्य संख्या है, 5 है एक क्या है, भाज्य संख्या है। या फिर ये लगा लो कि ये भी लिख सकते हो, कोई एक अभाज्य संख्या, ठीक है, कोई एक अभाज्य संख्या, और साथ में हम क्या लिख सकते हैं, एक अभाज्य संख्या और कोई सम संख्या,
तब भी हमारा ये चीज़ एप्लीकेबल होगा। या फिर ये मान के चलो बिल्कुल आसान है, सीधा ही जिनका एचसीएफ निकालना आता है, जिनका एचसीएफ 1 है, वो संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जो पहला, अब जो नंबर सिस्टम है इसमें हम अलग अलग पॉइंट से क्लियर करेंगे पूरे जो टॉपिक है। हम डेली का एक पॉइंट कर लेंगे, जैसे यूनिट प्लेस है, प्राइम फैक्टर है, संख्याओं का योग है, या फिर भाग विधि है। तो हम आज संख्याओं का योग से स्टार्ट करते हैं। संख्याओं का योग, ठीक है। संख्याओं का योग पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग, विषम संख्याओं का योग, अभाज्य संख्या का योग, भाज्य संख्या, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये एवरेज में भी आते हैं, जो औसत का चैप्टर होता है वहाँ पर भी मिलेंगे आपको, यहाँ पर भी मिलेंगे। तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने प्राकृतिक संख्याएँ हैं, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ सभी को पढ़ा है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर पहला बनता है, क्वेश्चन नंबर 1, कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, कितना है, पूछ सकता है। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ पर भाई आपका एक तो बिल्कुल तरीका है कि आप को फार्मूला नहीं पता, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप 20 तक लिखोगे और इनको जोड़ोगे, 1 2 3 6 10 15 21 ऐसे लिखते चले जाओ, जोड़ते चले जाओगे। लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, हमें यहाँ पर ये 15-20 सेकंड का में निकालना होता है, क्योंकि हमारे जो एवरेज टाइम होता है वो 30 सेकंड होता है। लेकिन ये 30 सेकंड का नहीं होता, ये जो क्वेश्चन हो, ये जो है, ये लेवल है, ये सिर्फ 5 या 7 सेकंड का हो सकता है। लेकिन ये कब होगा, जब आपको फार्मूला पता होगा। तो ये इनके कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे इसका पहला यानी प्राकृतिक संख्या का योग का फार्मूला है। प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, इसका जो फार्मूला है वो n प्लस में 1 डिवाइड में 2। यहाँ पर जो n होगा वो क्या होगा, जो कुल संख्या होंगी, कुल संख्या, ठीक है। यहाँ पर कुल संख्या कितनी है, 20 है, 20 लिख दिया मैंने यहाँ पर। आगे क्या है, यहाँ पर भी 20 आएगा, क्योंकि कुल संख्या प्लस में 1 और नीचे क्या है 2। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर सॉल्व करेंगे, 20 और 1 21, 21 दूनी 42, ठीक है। 20 और 1 21, 21 दूनी 42 और 42 बटे में 2। सॉरी भाई, यहाँ पर ये 20 होगा ना, 20 सॉरी। तो यहाँ पर काट दो 10, और यहाँ पर 20 और 21, 21 गुणा 10 कितना होगा, 210 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, n प्लस में 1। अब यहाँ पर इस फार्मूले को ध्यान से देखना, ये प्राकृतिक का है, ये प्राकृतिक संख्याओं का है। एक आगे आएगा सम संख्याओं का आएगा, विषम का आएगा, और उसमें जो सम का होगा उसमें हम यहाँ पर 2 नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे आगे आएंगे क्लियर करेंगे। तो एक बार इसका 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे उसने पूछ लिया 1 से यहाँ पर कर दिया 100, ठीक है। 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना है, तो हमारा फार्मूला वही रहेगा n प्लस में 1 बटे में 2। तो n यहाँ पर कितना हो गया, अब 100 गुणा में 100 और 1 101 बटे में 2 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 50, ठीक है। अब यहाँ पर ये आंसर 50 50 है। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो हर बार आपसे ये चीज़ पूछेगा, वो ये भी पूछ सकता है कि 40 से 60 के बीच में, ठीक है, 40 और 60 तक की संख्याओं का योग कितना है। जैसे उसने पूछ लिया 40 से 60 तक की संख्याओं का योग, ठीक है। अब उसने स्टार्टिंग से नहीं दिया, 1 से नहीं दिया, उसने पूछा भी 40 से 60 तक, सिर्फ 20 संख्या का योग पूछा है। अब ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो फार्मूला है तो हमारा प्राकृतिक का है, प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये तो 40 से है, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको हम प्राकृतिक ही बना लेंगे। हम क्या करेंगे, एक तो ले लेंगे 1 से 40 तक अलग, ठीक है, एक ले लेंगे 1 से 60 तक, 2 प्राकृतिक बन गए हमारे।
हम जो 1 से 60 तक निकालेंगे उसमें से ये जो लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 से 60 जो होगा यानी कि यहाँ पर n जो होगा हमारा 60 होगा। तो पहले इसको कर देंगे, n कितना है 60, n प्लस में 1 यानी कि गुणा में 61 और बटे में 2, यहाँ पर 30 आ गया। इसको गुणा करेंगे 3 3 6 18 और ये तो हो गया हमारा 60 तक का। हम इसमें से 40 वाली निकाल देंगे तो इसमें जो n होगा हमारा कितना होगा 40, तो 40 गुणा में 41 बटे में 2, यहाँ पर 20 हो गया और ये कितना है 2 चौके 8 यानी 820। ये देखो ध्यान से देखना, ये जो 820 आया है ये पहली 40 का है, लेकिन ये जो आया है ये कितनी है पहली 60 संख्याओं का है। तो क्यों ना इन पहली 60 में से अगर हम 40 वाली निकाल दें तो 20 वाली बच जाएंगे। तो इसमें से हम 820 निकाल देंगे, 0 1 0 1, तो 1010 जो है इसका आंसर आ गया। यानी कि 1010 जो है वो संख्याएं हैं जो 40 और 60 तक की संख्याएं हैं जिनका योग 1010 बनता है। ठीक है भाई, चलिए आगे करते हैं अगला पॉइंट। अगला है सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग है, एक आता है विषम संख्याओं का योग, ठीक है भाई। देखिए जो सम संख्याओं का योग मैंने कहा था जो पहले वाला फार्मूला है प्राकृतिक संख्याओं का वो n प्लस में 1 डिवाइड में 2 है, लेकिन जब हम सम संख्याओं का योग करेंगे तो इसमें हम 2 हटा देंगे, हमारा फार्मूला रह जाएगा ये, बिल्कुल आसान। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर पूछ लिया उसने पहले 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग। एक बार इसको उठा रहा हूँ, सम संख्याओं का योग। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखूंगा मैं और दोनों में डिफरेंस समझना। 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग और कह दिया पहली 20 सम संख्याओं का योग। पहले 20 सम संख्याओं का योग, इन दोनों में क्या है डिफरेंस है। यहीं पर बच्चे जो है पजल होते हैं। मैंने ये क्वेश्चन भी क्लास में बोल के देखा था जो कि बच्चे पजल हो जाते हैं। तो 1 से 20 तक की, जैसे यहाँ पर हमने कहा था भी n क्या होता है, n वो होता है जो हमारी कुल संख्या होती है, कुल संख्या होती है, बस यहाँ से समझना कुल संख्या। और n में हमारी कुल संख्या, जैसे अगर हम 1 से 20 तक लेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते चले जाएंगे तो यहाँ पर 20 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से 20 तक सम संख्या छाड़नी है तो हम एक क्या लेंगे 2 4 6, यानी कि एक एक नंबर छोड़ के आ रहा है क्योंकि 5 नहीं ले सकते 3 नहीं ले सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी n यहाँ पर 20 होगा, जब बात पहले वाली की 1 से 20 तक जब लिखा हो 1 से 20 तक, तो यहाँ पर जो लास्ट में होगा n उसका हम क्या कर लेंगे आधा कर लेंगे, यानी कि 10 होगा। यानी कि जो यहाँ पर n बनेगा, जो n बनेगा वो कितना बनेगा 10। लेकिन यहाँ पर उसने साफ साफ बोला पहली 20 लेनी है, जब पहली 20 होगी तो पहली 20 ही बोल रहा है, तो यहाँ पर n क्या होगा 20 ही होगा। तो इनका दोनों का आंसर ही अलग अलग होगा। जो पहले का आएगा 10 यानी कि n प्लस में 1 यानी कि 11, इसका आंसर कितना आएगा 110। इसका कितना आएगा 20 गुणा में 21 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 420। यहाँ से दोनों बात समझ लेना भी 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग कौन सा होगा, यानी कि 10 गुणा में 11, यानी कि सिर्फ हमने वो संख्या लेनी है जो हमारे पास बन सकती हैं, तो इसका आधा लेना होगा। यहाँ पर उसने टोटली बोल ही दिया भी पहली 20 तो लेनी ही है, ठीक है। यहाँ से बात हो क्लियर। अगर हम विषम संख्या की बात करते हैं, विषम संख्या, विषम संख्या में क्या होगा, जो संख्याओं का योग पूछा जाता है वो होगा n स्क्वायर। क्या होगा n स्क्वायर। जैसे उसने पूछ लिया अभी 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का योग, ठीक है।
यहाँ पर 1 से 30 तक है, ये भी बात यही लागू होती है। यहाँ पर भी n क्या होगा हमारा, n होगा। जब यहाँ पर बात आ जाए 1 से स्टार्ट होती है 30 तक, तो जो दिया है उसका आधा कर दो, यानी कि इसका जो n होगा वो हमारा 15 होगा। तो इस 15 का हमने क्या करना, स्केयर करना, क्योंकि n स्केयर हमारा फार्मूला है, यानी 15 का स्केयर कितना होगा, 225 इसका आंसर आएगा। अगर यही बात वो कहता है कि पहली 30 जो है विषम संख्याओं का योग, तो हमने पहली 30 यानी कि n जो है हमारा 30 ही होगा, तो 30 का हमने स्केल करना है कितना, 900। ठीक है, तो आज की क्लास में भाई इतना ही है। हम अगली क्लास में इन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, और आगे हम जो स्केयर हैं, घन है, उनका भी योगफल जो है निकालेंगे और एक अलग से टॉपिक करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।